बहुत समय पहले की बात है। कालीगढ़ नामक एक राज्य था। इस राज्य का शासक था राजा रुद्र सिंह, बलशाली, कठोर और निर्दयी। उसकी तलवार की धार से अब तक सैकड़ों शत्रु मारे जा चुके थे, पर उसके दिल में दया नाम की कोई चीज न थी। राजा रुद्र अपने महल के पीछे बने एक पुराने किले में रात को जाया करता था। कहते हैं उस किले में सदियों पहले एक तांत्रिक को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया था, जो भी इस महल को अपना ठिकाना बनाएगा उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं सोएगी। शुरुआत में किसी ने इस श्राप पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। आधी रात को महल की दीवारों से कराहने की आवाजें आती। राजा जब अपने कमरे में होता तो आईने में कभी कभी खून से सना चेहरा दिखाई देता। सैनिक पहरेदारी करते करते अचानक गायब हो जाते और उनकी लाशें अगले दिन सूखे कुएं में मिलती। राजा रुद्र ने समझा कि यह सब दुश्मनों की चाल है। उसने अपने सबसे बहादुर सैनिकों को उस श्रापित किले में भेजा, पर उनमें से कोई वापस नहीं लौटा। एक रात राजा खुद अपनी तलवार लेकर उस किले में गया। चारों ओर सन्नाटा था, बस दीवारों पर काले धब्बे और जली हुई दीपक की गंध। अचानक उसे पीछे से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। कौन है वहाँ? राजा गरजा। धीरे धीरे अंधेरे से एक कंकाल निकला, जिसकी आंखों में नीली आग जल रही थी। वही तांत्रिक था। वह बोला, रुद्र, तेरा अंत आ चुका है। तूने निर्दोषों का खून बहाया है, अब तू खुद अपने ही खून में डूबेगा। राजा ने तलवार उठाई, पर जैसे ही उसने वार किया उसकी तलवार पिघलकर राख बन गई। अगली ही क्षण पूरा किला दहाड़ मारकर हिल उठा और राजा रुद्र की चीखों की गूंज पूरे राज्य में फैल गई। सुबह जब लोग महल पहुँचे तो देखा राजा रुद्र का सिंहासन खाली था, लेकिन उसकी जगह पर एक जली हुई राख का ढेर पड़ा था और दीवार पर खून से लिखा था, खून का हिसाब खून से ही होगा। उस दिन के बाद से कालीगढ़ का किला वीरान हो गया। लोग कहते हैं आज भी अमावस्या की रात को वहाँ से राजा रुद्र की चीखें सुनाई देती हैं।